आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम में से अधिकांश लोगों से पूछा गया है। बचपन में मेरी कई रुचियां थीं और इन्हें चुनना आसान था। अगर यह रोमांचक और ग्लैमरस लगता तो मैं इसे करना चाहता था। मैं एक समुद्री जीव विज्ञानी, एक अंतरिक्ष यात्री, एक नौसैनिक, एक जहाज अधिकारी, एक पायलट और एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। मैं उनमें से 3 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफी भाग्यशाली था। एक मरीन कॉर्प्स अधिकारी, एक जहाज का अधिकारी और एक पायलट। मैं जानता था कि मैं शिक्षक, लेखक या अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता। मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे स्कूल पसंद नहीं था। मैं लेखक नहीं बनना चाहता था क्योंकि मैं अंग्रेजी में 2 बार फेल हो गया था। और मैंने अपना MBA कार्यक्रम छोड़ दिया क्योंकि मैं लेखांकन में पारंगत नहीं था। विडंबना यह है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ही सब कुछ बन गया हूँ। मैं कभी बनना नहीं चाहता था। हालांकि मुझे स्कूल पसंद नहीं था, आज मैं एक शिक्षा कंपनी का मालिक हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। हालांकि मैं अंग्रेजी में 2 बार फेल हो गया क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था, लेकिन आज मैं एक लेखक के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी किताब धनी पिता गरीब पिता पर था न्यूयॉर्क टाइम्स 7 वर्षों से अधिक समय से सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 3 सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। इसके आगे केवल पुस्तकें ही हैं। सेक्स का आनंद और कम चलने वाली सड़क। एक और विडंबना जोड़ते हुए, धनी पिता गरीब पिता और मेरिकैश फ्लो बोर्ड गेम लेखांकन के बारे में एक किताब और एक गेम है, एक और विषय जिसके साथ मुझे संघर्ष करना पड़ा। तो इसका इस प्रश्न से क्या लेना देना है? जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर एक वियतनामी भिक्षु थिच नहत हेन के सरल लेकिन गहन कथन में पाया जाता है, रास्ता ही लक्ष्य है। में दूसरे शब्दों में, जीवन में अपना रास्ता खोजना ही जीवन में आपका लक्ष्य है। आपका रास्ता आपका पेशा नहीं है। आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी उपाधि या आपकी सफलताएं और असफलताएं। अपना रास्ता खोजने का मतलब यह पता लगाना है कि आपको इस धरती पर क्या करने के लिए रखा गया है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हें जीवन नाम का यह उपहार क्यों दिया गया? और वह कौन सा उपहार है जो आप जीवन को वापस देते हैं? पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता चलता है कि स्कूल जाना मेरे जीवन का रास्ता खोजने के बारे में नहीं था। मैंने जहाज का अधिकारी बनने के लिए सैन्य स्कूल में अध्ययन और प्रशिक्षण में 4 साल बिताए। यदि मैंने स्टैंडर्ड ऑयल के लिए उनके तेल टैंकरों पर नौकायन करके अपना करियर बनाया होता तो मुझे अपने जीवन का मार्ग कभी नहीं मिल पाता। अगर मैं होता मरीन में रहता या एयरलाइंस के लिए उड़ान भरने जाता, मुझे कभी भी अपने जीवन का रास्ता नहीं मिल पाता। अगर मैं जहाज का अधिकारी बना रहता या एयरलाइन पायलट बन जाता तो मैं कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक नहीं बन पाता, न ही किसी कार्यक्रम में अतिथि बन पाता। ओपरा शो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक किताब लिखी या एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कंपनी शुरू की जो दुनिया भर में उद्यमिता और निवेश सिखाती है। अपना रास्ता ढूंढना। यह नदी प्रवाह चतुर्थांश पुस्तक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन में अपना रास्ता खोजने के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश लोगों को जीवन के आरंभ में ही स्कूल जाओ और नौकरी पाओ के लिए प्रोग्राम किया जाता है। स्कूल या इस चतुर्थांश में नौकरी खोजने के बारे में है। यह आपके जीवन का मार्ग खोजने के बारे में नहीं है।
मुझे एहसास है कि ऐसे लोग हैं जो ठीक ठीक जानते हैं कि वे जीवन में जल्दी क्या करने जा रहे हैं। वे यह जानते हुए बड़े होते हैं कि वे डॉक्टर, वकील, संगीतकार, गोल्फर या अभिनेता बनेंगे। हम सभी ने प्रतिभाशाली बच्चों, असाधारण प्रतिभा वाले बच्चों के बारे में सुना है। फिर भी आप देख सकते हैं, ये पेशे हैं, जरूरी नहीं कि यह जीवन का मार्ग हो। तो कोई व्यक्ति जीवन में अपना मार्ग कैसे खोज सकता है? मेरा उत्तर है, काश मुझे पता होता। अगर मैं अपनी जादू की छड़ी घुमा सकूं और आपके जीवन का रास्ता जादुई रूप से सामने आ जाए, तो मैं ऐसा करूंगा। चूंकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और नहीं मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करना है, सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया। और मैंने जो किया वह अपने अंतर्ज्ञान, अपने दिल और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना था। उदाहरण के लिए 1973 में युद्ध से लौटते हुए जब मेरे गरीब पिता ने सुझाव दिया कि मैं स्कूल वापस जाऊं, अपनी उच्च डिग्री प्राप्त करूं और सरकार के लिए काम करूं, तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरा दिल भारी हो गया और मेरी आंत ने कहा, कोई रास्ता नहीं। जब उन्होंने सुझाव दिया कि मैं स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लूं या एयरलाइंस के लिए उड़ान भरूं, तो मेरे दिमाग, दिल और दिमाग ने फिर से नहीं कहा। मैं जानता था कि मैं नौकायन और उड़ान में पारंगत था, हालांकि ये बहुत अच्छे पेशे थे और वेतन भी काफी अच्छा था। 1973 में 26 साल की उम्र में मैं बड़ा हो रहा था। मैंने अपने माता पिता की सलाह का पालन किया और स्कूल गया, अपनी कॉलेज की डिग्री प्राप्त की और मेरे पास दो पेशे थे, जहाज का अधिकारी बनने का लाइसेंस और उड़ान भरने का लाइसेंस। समस्या यह थी कि वे पेशे थे और एक बच्चे के सपने थे। मेरे पहले सप्ताहांत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षक ने फ्लिप चार्ट पर यह सरल चित्र बनाया। चित्र पूरा होने के बाद प्रशिक्षक मुड़ा और कहा, एक संपूर्ण इंसान के रूप में विकसित होने के लिए हमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। उनका स्पष्टीकरण सुनकर मुझे यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक स्कूल मुख्य रूप से छात्रों को मानसिक रूप से विकसित करने के बारे में थे। यही कारण है कि बहुत से छात्र जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वास्तविक जीवन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, खासकर पैसे की दुनिया में। जैसे जैसे सप्ताहांत में पाठ्यक्रम आगे बढ़ा, मुझे पता चला कि मुझे स्कूल क्यों नापसंद है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सीखना पसंद है, लेकिन स्कूल से नफरत है। पारंपरिक शिक्षा छात्रों के लिए एक बेहतरीन माहौल थी, लेकिन मेरे लिए यह माहौल नहीं था। पारंपरिक शिक्षा मेरी आत्मा को कुचल रही थी, मुझे डर की भावना से प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी, गलतियां करने का डर, असफल होने का डर और नौकरी न मिलने का डर। वे मुझे IAS चतुर्थांश में कर्मचारी बनने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि पारंपरिक शिक्षा उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जो भी और I चतुर्थांश में उद्यमी बनना चाहता है। शायद यही कारण है कि इतने सारे उद्यमी कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जनरल इलेक्ट्रिक, थॉमस एडिसन जैसे उद्यमी, फोर्ड मोटर कंपनी, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, वॉल्ट बिल, डिज्नीलैंड के संस्थापक और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। जैसे जैसे दिन बीतता गया और प्रशिक्षक इन 4 प्रकार के व्यक्तिगत विकास में गहराई से उतरता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना अधिकांश जीवन बहुत ही कठोर शैक्षिक वातावरण में बिताया है। एक सर्वपुरुष सैन्य अकादमी में 4 साल और एक समुद्री पायलट के रूप में 5 साल के बाद मैं मानसिक और शारीरिक रूप से काफी मजबूत हो गया था। एक समुद्री पायलट के रूप में मैं भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत था, लेकिन सभी पुरुष विकास के पक्ष में थे। मेरे पास कोई सौम्य पक्ष नहीं था, कोई महिला ऊर्जा नहीं थी।
आखिरकार मुझे मरीन कॉर्प्स अधिकारी बनने, दबाव में भावनात्मक रूप से शांत रहने, मारने के लिए तैयार होने और अपने देश के लिए मरने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अगर आपने कभी फिल्म देखी है टॉप गन टॉम क्रूज अभिनीत, आपको मर्दाना दुनिया और सैन्य पायलटों की बहादुरी की झलक मिलती है। मैं उस दुनिया से प्यार था। मैं उस दुनिया में अच्छा था। यह शूरवीरों और योद्धाओं की आधुनिक दुनिया थी। यह कमजोर लोगों के लिए दुनिया नहीं थी। सेमिनार में मैं अपनी भावनाओं में डूब गया और संक्षेप में अपनी आत्मा को छुआ। मैं बहुत रोया क्योंकि मेरे पास रोने के लिए बहुत कुछ था। मैंने वो चीजें की और देखी जिन्हें करने के लिए कभी किसी से नहीं कहा जाना चाहिए। सेमिनार के दौरान मैंने एक आदमी को गले लगाया, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, अपने पिता के साथ भी नहीं। रविवार की रात को इस स्वविकास कार्यशाला को छोड़ना कठिन था। सेमिनार एक सौम्य, प्रेमपूर्ण, ईमानदार वातावरण था। सोमवार की सुबह एक बार फिर देश के लिए उड़ान भरने, मारने और मरने के लिए समर्पित युवा अहंकारी पायलटों से घिरे होने का सदमा था। उस सप्ताहांत सेमिनार के बाद मुझे पता था कि अब बदलाव का समय आ गया है। मैं जानता था कि खुद को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करके एक दयालु, सज्जन और दयालु व्यक्ति बनना सबसे कठिन काम होगा। मैं कर सकता हूँ। यह सैन्य अकादमी और फ्लाइट स्कूल में मेरे सभी वर्षों के विरुद्ध गया। मैं फिर कभी पारंपरिक शिक्षा की ओर नहीं लौटा। मुझे ग्रेड, डिग्री, पदोन्नति या प्रमाण पत्र के लिए दोबारा अध्ययन करने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर यदि मैं किसी पाठ्यक्रम या स्कूल में जाता था तो मैं सीखने जाता था, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। मैं अब ग्रेड, डिग्री और क्रेडेंशियल्स के कागजी पीछा में नहीं था। शिक्षकों के परिवार में पले बढ़े, आपके ग्रेड, हाई स्कूल और कॉलेज से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आपकी उन्नत डिग्रियां ही सब कुछ थीं। एक समुद्री पायलट की छाती पर पदक और रिबन की तरह उन्नत डिग्री और ब्रांड नाम वाले स्कूल की स्थिति और पट्टियां थीं जो शिक्षक अपनी आस्तीन पर पहनते थे। उनके मन में जिन लोगों ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, वे जीवन की अनपढ़, खोई हुई आत्माएं थे। मास्टर डिग्री वाले लोग केवल स्नातक डिग्री वाले लोगों को हे दृष्टि से देखते थे। पीएचडी करने वालों का सम्मान किया जाता था। 26 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं उस दुनिया में कभी नहीं लौटूंगा। मेरा रास्ता ढूंढना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अब पूछ रहे हैं, वह गैर पारंपरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के बारे में बात करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उस पहले व्यक्तित्व विकास सेमिनार ने सीखने के प्रति मेरे प्यार को फिर से जगाया, लेकिन सीखने के उस प्रकार को नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक बार जब वह सेमिनार खत्म हो गया तो मैं सेमिनार का दीवाना बन गया। एक सेमिनार से दूसरे सेमिनार में जाता रहा और बीच के संबंध के बारे में और अधिक पता लगाता रहा। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा भावनाएं और मेरा आत्मा। जितना अधिक मैंने अध्ययन किया, पारंपरिक शिक्षा के बारे में मेरी उत्सुकता उतनी ही अधिक बढ़ी। मैं बन गया। मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया, जैसे इतने सारे बच्चे स्कूल से नफरत क्यों करते हैं? इतने कम बच्चे स्कूल क्यों पसंद करते हैं? अनेक उच्च शिक्षित लोग वास्तविक दुनिया में सफल क्यों नहीं होते? क्या स्कूल आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है? मुझे स्कूल से नफरत क्यों थी लेकिन सीखना पसंद था? अधिकांश स्कूली शिक्षक गरीब क्यों हैं? स्कूल हमें पैसे के बारे में कम क्यों सिखाते हैं? उन सवालों ने मुझे स्कूल प्रणाली की पवित्र दीवारों के बाहर शिक्षा का छात्र बनने के लिए प्रेरित किया। जितना अधिक मैंने अध्ययन किया, उतना ही अधिक मुझे समझ में आया कि मुझे स्कूल क्यों पसंद नहीं आया और क्यों स्कूल अपने अधिकांश छात्रों, यहाँ तक कि छात्रों को भी सेवा देने में विफल रहे। मेरी जिज्ञासा ने मेरी आत्मा को छू लिया और मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक उद्यमी बन गया।
यदि यह जिज्ञासा नहीं होती तो मैं कभी भी वित्तीय शिक्षा, खेलों का लेखक और डेवलपर नहीं बन पाता। मेरी आध्यात्मिक शिक्षा ने मुझे जीवन में मेरे पथ पर अग्रसर किया। ऐसा लगता है कि जीवन में हमारे रास्ते हमारे दिमाग में नहीं हैं। जीवन में हमारा मार्ग यह पता लगाना है कि हमारे दिल में क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पारंपरिक शिक्षा में अपना रास्ता नहीं खोज सकता। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मुझे संदेह है कि मुझे पारंपरिक स्कूल में अपना रास्ता मिल पाता। पथ महत्वपूर्ण क्यों है? हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसा तो बहुत बनाते हैं लेकिन अपने काम से नफरत करते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत अधिक पैसा नहीं कमाते और अपने काम से नफरत करते हैं। और हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। मर्चेंट मरीन के मेरे एक सहपाठी को भी एहसास हुआ कि वह अपना जीवन समुद्र में नहीं बिताना चाहता। अपने शेष जीवन के लिए नौकायन करने के बजाय वह स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद लॉ स्कूल बनने और ए स्क्वाड्रेंट में निजी प्रैक्टिस में प्रवेश करने में 3 और साल बिताए। उनकी मृत्यु 50 वर्ष की आयु में हुई। वह बहुत सफल, दुखी वकील बन गया था। मेरी तरह उस समय तक उनके पास 2 पेशे थे। 26 हालांकि उन्हें वकील बनने से नफरत थी, फिर भी उन्होंने वकील बनना जारी रखा क्योंकि उनके पास एक परिवार, बच्चे, बंधक और भुगतान करने के लिए बिल थे। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले मैं उनसे न्यूयॉर्क में एक क्लास रियूनियन में मिला था। वह एक कड़वा आदमी था। मैं बस आप जैसे अमीर लोगों के पीछे भागना चाहता हूँ। वे मुझे कुछ भी भुगतान नहीं करते। मैं जो करता हूँ और जिसके लिए काम करता हूँ उससे मुझे नफरत है। आप कुछ और क्यों नहीं करते? मैंने पूछ लिया। मैं काम करना बंद नहीं कर सकता। मेरा पहला बच्चा कॉलेज में प्रवेश कर रहा है। स्नातक होने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उसने अपने पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह भावनात्मक रूप से क्रोधित था, आध्यात्मिक रूप से मर चुका था और जल्द ही उसका शरीर भी उसके साथ चला गया। मुझे एहसास है कि यह एक चरम उदाहरण है। ज्यादातर लोग अपने काम से उतनी नफरत नहीं करते जितनी मेरे दोस्त ने की। फिर भी यह उस समस्या को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति किसी पेशे में फंस जाता है और अपना रास्ता खोजने में असमर्थ हो जाता है। मेरे लिए यह पारंपरिक शिक्षा की कमी है। लाखों लोग स्कूल छोड़ देते हैं केवल उन नौकरियों में फंसने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। वे जानते हैं कि जीवन में कुछ कमी है। कई लोग आर्थिक रूप से भी फंसे हुए हैं, केवल जीवित रहने के लिए ही कमाते हैं और अधिक कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या करें। अन्य चतुर्थांशों के बारे में जागरूकता के बिना बहुत से लोग स्कूल वापस जाते हैं और या इस चतुर्थांश में नए व्यवसायों या वेतन वृद्धि की तलाश करते हैं। बी और आई चतुर्थांश की दुनिया से अनजान होते हैं। शिक्षक बनने का मेरा कारण। बी क्वाड्रेंट में शिक्षक बनने का मेरा प्राथमिक कारण वित्तीय शिक्षा प्रदान करने की इच्छा थी। मैं यह शिक्षा उन सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहता था जो सीखना चाहते थे, भले ही उनके पास कितना पैसा हो या उनका ग्रेड पॉइंट औसत क्या हो। इसीलिए द रिच की शुरुआत हुई नकदी प्रवाह खेल। यह गेम उन जगहों पर सिखा सकता है जहां मैं कभी नहीं जा सका। खेल की खूबसूरती यह है कि इसे लोगों को सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। किसी महंगे शिक्षक की जरूरत नहीं है। यह कक्षा नकदी प्रवाह गेम का अब 16 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। आज द रिच किसी व्यक्ति की वित्तीय शिक्षा का समर्थन करने के लिए वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ साथ प्रशिक्षकों और सलाहकारों की सेवाएं भी प्रदान करती है।
हमारे कार्यक्रम ई और एस चतुर्थांश से निकलकर बी और आई चतुर्थांश में विकसित होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई बी और आई चतुर्थांशों तक पहुंच जाएगा। फिर भी अगर वे चाहें तो उन्हें पता होगा कि उन चतुर्थांशों तक कैसे पहुंचा जाए। बदलाव आसान नहीं है। मेरे लिए चतुर्थांश बदलना आसान नहीं था। यह मानसिक रूप से कठिन परिश्रम था, लेकिन उससे भी अधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। क्वाड्रेंट में उच्च शिक्षित कर्मचारियों के परिवार में पले बढ़े होने के कारण मैं उनके साथ शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा, लाभ और सरकारी पेंशन के मूल्यों को लेकर आया। कई मायनों में मेरे पारिवारिक मूल्यों ने मेरे परिवर्तन को कठिन बना दिया। मुझे एक उद्यमी और निवेशक बनने के बारे में उनकी चेतावनियों, चिंताओं और आलोचनाओं को बंद करना पड़ा। उनके कुछ मूल्य जिन पर मुझे छूट देनी पड़ी वे थे, लेकिन आपके पास नौकरी होनी चाहिए। आप बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं। यदि आप असफल हो गए तो क्या होगा? बस स्कूल वापस जाओ और अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करो। चिकित्सक बन जाओ। वे बहुत पैसा कमाते हैं। अमीर लालची होते हैं। पैसा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पैसा आपको खुश नहीं करेगा। बस अपनी क्षमता से कम जिए। सुरक्षित रहो। अपने सपनों के लिए मत जाओ। आहार एवं व्यायाम। मैं भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का उल्लेख करता हूं क्योंकि जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए यही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी अधिक वजन वाले व्यक्ति से यह कहना शायद ही काम करता है, बस कम खाओ और अधिक व्यायाम करो। आहार और व्यायाम मानसिक रूप से समझ में आ सकते हैं, लेकिन अधिक वजन वाले अधिकांश लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि वे भूखे हैं। वे अपनी भावनाओं और आत्मा में खालीपन भरने के लिए खाते हैं। जब कोई व्यक्ति आहार और व्यायाम कार्यक्रम पर जाता है तो वह केवल अपने दिमाग और शरीर पर काम कर रहा होता है। भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक शक्ति के बिना अधिक वजन वाला व्यक्ति 6 महीने तक आहार पर रह सकता है और 1 टन वजन कम करें, बाद में और भी अधिक वजन बढ़ जाए। चतुर्थांश बदलने के लिए भी यही सच है। अपने आप से कहना, मैं बी क्वाड्रेंट में एक उद्यमी बनने जा रहा हूँ, यह उतना ही निरर्थक है जितना एक चेन धूम्रपान करने वाले का यह कहना, मैं कल धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूँ। धूम्रपान एक शारीरिक लत है जो भावनात्मक और आध्यात्मिक चुनौतियों के कारण उत्पन्न होती है। भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्थन के बिना धूम्रपान करने वाला हमेशा धूम्रपान करने वाला ही रहेगा। यही बात शराबी, सेक्स एडिक्ट या पुरानी दुकानदार के लिए भी सच है। अधिकांश व्यसन लोगों की आत्मा में खुशी खोजने का प्रयास है। यही कारण है कि मेरी कंपनी मन और शरीर के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करती है, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षक और सलाहकार भी देती है। कुछ लोग अकेले यात्रा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। यदि मेरे अमीर पिता जैसे कोच और मेरी पत्नी किम का सहयोग नहीं होता तो मैं यह नहीं कर पाता। बहुत सारे थे। कई बार मैं छोड़ना और हार मानना चाहता था। यदि किम और मेरे अमीर पिता न होते तो मैंने नौकरी छोड़ दी होती। एक छात्र असफल क्यों होते हैं? आरेख को फिर से देखने पर यह देखना आसान है कि इतने सारे छात्र पैसे की दुनिया में असफल क्यों होते हैं। एक व्यक्ति मानसिक रूप से उच्च शिक्षित हो सकता है, लेकिन यदि वे भावनात्मक रूप से शिक्षित नहीं हैं, तो उनका डर अक्सर उनके शरीर को वह करने से रोक देगा जो उसे करना चाहिए। यही कारण है कि इतने सारे छात्र विश्लेषण पक्षाघात में फंस जाते हैं, हर छोटी छोटी बारीकियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ भी करने में असफल हो जाते हैं। यह विश्लेषण पक्षाघात हमारी शैक्षिक प्रणाली द्वारा छात्रों को गलतियां करने पर दंडित करने के कारण होता है।
यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो एक छात्र केवल इसलिए एक छात्र हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कम प्रदर्शन किया है। गलतियां। उस भावनात्मक मनोविकृति के साथ समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया में जो लोग कार्रवाई करते हैं वे ही सबसे अधिक गलतियां करते हैं और जीवन के खेल में जीतना उनसे सीखते हैं। बस राष्ट्रपति क्लिंटन और बुश को देखें। क्लिंटन यह स्वीकार नहीं कर सके कि उन्होंने यौन संबंध बनाए थे और बुश अपने राष्ट्रपति पद के दौरान की गई किसी भी गलती को याद नहीं कर सके। गलतियां करना मानवीय बात है, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में झूठ बोलना आपराधिक है, एक आपराधिक कृत्य जिसे झूठी गवाही कहा जाता है। जब विद्युत प्रकाश बल्ब बनाने से पहले 1014 गलतियां करने के लिए आलोचना की गई, तो थॉमस एडिसन ने कहा, मैं 1014 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1014 बार सफलतापूर्वक पता लगाया कि क्या काम नहीं किया। दूसरे शब्दों में, इतने सारे लोगों के सफल न होने का कारण यह है कि वे कई बार असफल होते हैं। आरेख को फिर से देखते हुए, इतने सारे लोगों के नौकरी की सुरक्षा से चिपके रहने का एक कारण यह है कि उनमें भावनात्मक शिक्षा का अभाव है। उन्होंने डर को उन्हें रोकने दिया। सैन्य स्कूल और मरीन कॉर्प्स के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि ये संगठन युवा पुरुषों और महिलाओं को आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने में बहुत समय बिताते हैं। हालांकि यह एक कठिन शिक्षा थी, यह एक संपूर्ण शिक्षा थी जो हमें एक खराब काम करने के लिए तैयार कर रही थी। कारण मैंने बनाया कदी प्रवाह खेल इसलिए क्योंकि खेल संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित करता है। खेल पढ़ने या व्याख्यान देने की तुलना में एक बेहतर शिक्षण उपकरण है, सिर्फ इसलिए कि खेल में खिलाड़ी का शरीर, दिमाग, भावनाएं और आत्मा शामिल होती है। गेम को खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है कि वे खेल के पैसे के साथ जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें और फिर उन गलतियों से सीखें। मेरे लिए यह पैसे के बारे में सीखने का एक अधिक मानवीय तरीका है। पथ ही लक्ष्य है। आज दुनिया भर में हजारों कैश फ्लो क्लब हैं। कैश फ्लो क्लबों के महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह है कि वे तूफान से आश्रय हैं, जीवन के पथ पर एक रास्ता है। कैश फ्लो क्लब में शामिल होने से आपको अपने जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ऐसे लोग जो बदलाव के बारे में बात करने के अलावा बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्कूल के विपरीत पिछली शैक्षणिक सफलता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पूछा जाता है वह सीखने और बदलाव करने की सच्ची इच्छा है। खेल में आप विभिन्न वित्तीय स्थितियों में बहुत सारी गलतियां करेंगे और खेल के पैसे का उपयोग करके अपनी गलतियों से सीखेंगे। कैश फ्लो क्लब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। कैश फ्लो क्लब एक व्यक्ति को जिन दीर्घकालिक मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और वित्तीय परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, उनका समर्थन करने के लिए है। हम सभी अलग अलग गति से बदलते और विकसित होते हैं, इसलिए आपको अपनी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ बार दूसरों के साथ गेम खेलने के बाद आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और 4 परिसंपत्ति वर्गों, व्यवसाय, रियल एस्टेट, कागजी संपत्ति या कमोडिटी में से कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है। निष्कर्ष के तौर पर, किसी का रास्ता खोजना आसान नहीं है। आज भी मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं अपने रास्ते पर हूँ या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी कभी कभी खो जाते हैं और वापस लौटने का रास्ता खोजना हमेशा आसान नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि आप अपने लिए सही स्थिति में नहीं हैं या आप अपने जीवन पथ पर नहीं हैं, तो मैं आपको अपने दिल की खोज करने और जीवन में अपना रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यदि आप निम्नलिखित कथनों जैसी बातें कह रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। मैं मृत लोगों के साथ काम कर रहा हूँ।
मैं जो करता हूँ वह मुझे पसंद है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं और अधिक पैसा कमा सकूं। मैं सप्ताहांत के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। क्या अभी भी छोड़ने का समय आ गया है? मेरी बहन एक बौद्ध भिक्षुणी है। उनका रास्ता दलाई लामा का समर्थन करना है, एक ऐसा रास्ता जो कुछ भी भुगतान नहीं करता है। फिर भी हालांकि वह कम कमाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे एक गरीब नन बनना होगा। उनकी अपनी किराए की संपत्ति है और सोने और चांदी में निवेश है। उसकी आत्मा की ताकत और उसका आर्थिक रूप से शिक्षित दिमाग उसे गरीबी का संकल्प लिए बिना अपने जीवन पथ पर चलने की अनुमति देता है। कई मायनों में यह अच्छी बात थी कि मुझे स्कूल में बेवकूफ करार दिया गया। यद्यपि भावनात्मक रूप से दर्दनाक, उस दर्द ने मुझे एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का मार्ग खोजने की अनुमति दी। और मेरी बहन नन की तरह सिर्फ इसलिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एक गरीब शिक्षक बनना होगा। थिच नेहत हेन ने जो कहा उसे दोहराते हुए, रास्ता ही लक्ष्य है। विच क्वाड्रेंट आर यू इन? कैश फ्लो क्वाड्रेंट लोगों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। यह इस पर आधारित है कि उनका पैसा कहां से आता है। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? यदि आपका जीवन सड़क पर वित्तीय मोड़ पर आ गया है, रिच डैड का कैश फ्लो चतुर्थांश आपके लिए लिखा गया था। यदि आप अपनी वित्तीय नीति को बदलने के लिए आज जो कुछ भी करते हैं उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपको अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने में मदद करेगी। यह कैश फ्लो चतुर्थांश है। प्रत्येक चतुर्थांश में अक्षर दर्शाते हैं। कर्मचारी के लिए ई, छोटे व्यवसाय के लिए एस या बड़े व्यवसाय के लिए स्वरोजगार बी। मैं निवेशक के लिए। हम में से प्रत्येक कैश फ्लो चतुर्थांश के 4 खंडों चतुर्थांश में से कम एक में रहता है। हम कहाँ हैं, यह इस बात से तय होता है कि हम कहाँ हैं। हमारा पैसा कहाँ से आता है? हम में से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो तनख्वाह पर निर्भर हैं, जबकि अन्य स्वरोजगार हैं। कर्मचारी और स्वरोजगार व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर रहते हैं। दाएं ओर यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने स्वामित्व वाले व्यवसायों या अपने स्वामित्व वाले निवेश से नकदी प्राप्त करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट लोगों को उनका पैसा कहां से आता है, इसके आधार पर वर्गीकृत करने का एक आसान तरीका है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के भीतर प्रत्येक चतुर्थांश अद्वितीय है और प्रत्येक के भीतर के लोग सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं। चतुर्भुज आपको दिखाएगा कि आप आज कहाँ हैं, और जब आप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना रास्ता चुनते हैं तो भविष्य में आप कहाँ होना चाहते हैं। इसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने में आपकी सहायता करेंगे। जबकि वित्तीय स्वतंत्रता चारों चतुर्थांशों में पाई जा सकती है, बी या आई के कौशल आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक अधिक तेजी से पहुंचने में मदद करेंगे। सफल ई को सफल बनने के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यह किताब कई मायनों में मेरी किताब का भाग 2 है, धनी पिता गरीब पिता। आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा धनी पिता गरीब पिता, यह उन अलग अलग पाठों के बारे में है जो मेरे दोनों पिताओं ने मुझे पैसे और जीवन विकल्पों के बारे में सिखाए थे। एक मेरे असली पिता थे और दूसरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। एक उच्च शिक्षित था और दूसरा हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। एक गरीब था और दूसरा अमीर था। गरीब पिताजी की सलाह। बड़े होने पर मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिताजी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वह एक ऐसे जीवन पथ की अनुशंसा कर रहे थे जो इस तरह दिखता था।
गरीब पिता ने सलाह दी कि मैं या तो एक अच्छी तनख्वाह वाला कर्मचारी या एक अच्छी तनख्वाह वाला स्वरोजगार पेशेवर जैसे मेडिकल, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं। मेरे गरीब पिता नियमित वेतन, लाभ और नौकरी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। यही कारण है कि वह एक अच्छा वेतन पाने वाला सरकारी अधिकारी, हवाई राज्य का शिक्षा प्रमुख था। रिच डैड की सलाह। मेरे अशिक्षित लेकिन अमीर पिता ने बहुत अलग सलाह दी। उन्होंने कहा, स्कूल जाओ, स्नातक करो, व्यवसाय बनाओ और एक सफल निवेशक बनो। वह एक ऐसे जीवन पथ की अनुशंसा कर रहे थे जो इस तरह दिखता था। यह किताब उस मानसिक, भावनात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया के बारे में है जिससे मैं अपने अमीर पिता की सलाह का पालन करते हुए गुजरा। यह पुस्तक किसके लिए है? यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो चतुर्थांश बदलने के लिए तैयार हैं, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए जो वर्तमान में ई और एस श्रेणियों में हैं और बी या आई श्रेणी में जाने पर विचार कर रहे हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो नौकरी की सुरक्षा से आगे बढ़ने और वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए तैयार हैं। यह एक आसान जीवन पथ नहीं है, लेकिन पथ के अंत में मिलने वाला पुरस्कार वित्तीय स्वतंत्रता यात्रा के लायक है। जब मैं 12 साल का था तो अमीर पिताजी ने मुझे एक सरल कहानी सुनाई जिसने मुझे अपार धन और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर निर्देशित किया। यह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर ई और एस क्वाड्रेंट और दाईं ओर या बी और आई क्वाड्रेंट के बीच अंतर समझाने का उनका तरीका था। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, यह अनोखा छोटा सा गांव था। एक समस्या को छोड़कर यह रहने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। जब तक बारिश न हो, गांव में पानी नहीं था। इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए गांव के बुजुर्गों ने ठेकेदारों से गांव में दैनिक आधार पर पानी पहुंचाने के लिए बोलियां प्रस्तुत करने को कहा। 2 लोग स्वेच्छा से इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए और बुजुर्गों ने उन दोनों को इसका ठेका दे दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम रहेंगी और पानी की बैकअप आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अनुबंध जीतने वाला पहला व्यक्ति एड तुरंत बाहर भागा, 2 गैल्वेनाइज्ड स्टील की बाल्टियां खरीदी और झील की ओर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया जो 1 मील दूर थी। उसने तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दिया और वह सुबह से शाम तक अपनी 2 बाल्टियों से झील से पानी खींचकर मेहनत करता था। वह उन्हें गांव द्वारा बनाए गए बड़े कंक्रीट होल्डिंग टैंक में खाली कर देगा। प्रत्येक सुबह उसे गांव के बाकी लोगों के जागने से पहले उठना पड़ता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों के लिए पर्याप्त पानी है। यह कठिन काम था, लेकिन वह पैसा कमाने और इस व्यवसाय के लिए 2 विशेष अनुबंधों में से एक पाकर बहुत खुश था। दूसरा विजेता ठेकेदार बिल कुछ समय के लिए गायब हो गया। वह कई महीनों तक नजर नहीं आया, जिससे एड बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। एड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2 बाल्टी खरीदने के बजाय बिल ने एक व्यवसाय योजना लिखी, एक निगम बनाया, 4 निवेशकों को पाया, काम करने के लिए एक अध्यक्ष को नियुक्त किया और 6 महीने बाद एक निर्माण दल के साथ वापस लौटा। 1 साल के भीतर उनकी टीम ने बड़ी मात्रा में स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन बनाई जो गांव को झील से जोड़ती थी। भव्य उद्घाटन समारोह में बिल ने घोषणा की कि उसका पानी एड के पानी से अधिक स्वच्छ है। बिल जानता था कि ग्रामीणों ने पानी की सफाई की कमी के बारे में शिकायत की थी। बिल ने यह भी घोषणा की कि वह गांव को 7 दिन 24 घंटे पानी की आपूर्ति कर सकता है। सप्ताह। एड केवल सप्ताह के दिनों में पानी पहुंचा सकता था क्योंकि वह सप्ताहांत पर काम नहीं करना चाहता था। तब बिल ने घोषणा की कि वह शुल्क लेगा। इस उच्च गुणवत्ता, अधिक विश्वसनीय पानी के लिए एड की तुलना में 75% कम। ग्रामीणों ने खुशी मनाई और तुरंत बिल की पाइपलाइन के अंत में लगे नल की ओर दौड़े। प्रतिस्पर्धा करने के लिए एड ने तुरंत अपनी दरें कम कर दी।
75% ने 2 और बाल्टियां खरीदी, अपनी बाल्टियों में ढक्कन जोड़े और प्रत्येक यात्रा में 4 बाल्टियां खींचना शुरू किया। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने 2 बेटों को रात की पाली और सप्ताहांत में मदद करने के लिए काम पर रखा। जब उसके लड़के कॉलेज चले गए तो उसने उनसे कहा, जल्दी वापस आओ क्योंकि किसी दिन यह व्यवसाय तुम्हारा हो जाएगा। किसी कारण से उनके दोनों बेटे कभी नहीं लौटे। आखिरकार एड को कर्मचारियों और यूनियन की समस्याएं हुई। संघ ने उच्च वेतन और बेहतर लाभ की मांग की और चाहता था कि उसके सदस्य एक समय में केवल 1 बाल्टी ही ढोए। इस बीच बिल को एहसास हुआ कि अगर इस गांव को पानी की जरूरत है तो अन्य गांवों को भी पानी की जरूरत होगी। उन्होंने अपनी व्यवसाय योजना को फिर से लिखा और दुनिया भर के गांवों में अपनी उच्च गति, उच्च मात्रा, कम लागत, स्वच्छ जल वितरण प्रणाली बेचने के लिए निकल पड़े। वह प्रति बाल्टी पानी वितरित करने पर केवल 1 पैसा कमाता है, लेकिन वह हर दिन अरबों बाल्टी पानी वितरित करता है। चाहे वह काम करे या न करे, अरबों लोग अरबों बाल्टी पानी पी जाते हैं और वह सारा पैसा उसके बैंक खाते में आ जाता है। बिल ने खुद तक पैसा पहुंचाने के साथ साथ गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन विकसित की। बिल हमेशा खुश रहा। एड ने अपने शेष जीवन में कड़ी मेहनत की और इसके बाद उन्हें हमेशा वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाप्त। बिल और एड के बारे में उस कहानी ने वर्षों तक मेरा मार्गदर्शन किया है। इसने मेरे जीवन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में मेरी सहायता की है। मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ या बाल्टियाँ खींच रहा हूँ? क्या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ या मैं स्मार्ट काम कर रहा हूँ? और उन सवालों के जवाब ने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। यह किताब इसी बारे में है। यह इस बारे में है कि बी और आई बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यह उन लोगों के लिए है जो बाल्टियां खींचते खींचते थक गए हैं और अपनी जेब में नकदी प्रवाहित करने के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए तैयार हैं। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। भाग 1 इस पुस्तक का पहला भाग 4 चतुर्थांशों में लोगों के बीच मुख्य अंतर पर केंद्रित है। यह दिखाता है कि क्यों कुछ लोग कुछ निश्चित चतुर्भुजों की ओर आकर्षित होते हैं और अक्सर बिना जाने बूझे वहीं फंस जाते हैं। इससे आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप आज चतुर्थांश में कहाँ हैं और 5 वर्षों में आप कहाँ होना चाहते हैं। भाग 2 इस पुस्तक का दूसरा भाग व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में है। आपको क्या करना है इसके बजाय यह इस बारे में अधिक है कि आपको कौन बनना है। भाग 3 इस पुस्तक का तीसरा भाग बताता है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर सफलता कैसे पाई जाए। मैं और अधिक साझा करूंगा। एक सफल बी और आई बनने के लिए आवश्यक कौशल पर मेरे अमीर पिता के रहस्य। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना रास्ता चुनने में मदद करेगा। लगातार रिच डैड का कैश फ्लो चतुर्थांश। मैं वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देना जारी रखता हूँ। यदि आप दाहिनी ओर बी और आई चतुर्थांश पक्ष पर काम करना चाहते हैं तो आपको बाईं ओर ई और एस चतुर्थांश पक्ष पर रहना चुनने की तुलना में अधिक स्मार्ट होना चाहिए। बी या आई बनने के लिए आपको अपने नकदी प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो नौकरी की सुरक्षा से आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में बदलाव करने के लिए तैयार हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी पाइपलाइन बनाना करते हैं। हम सूचना युग में हैं जो वित्तीय पुरस्कार के लिए पहले से कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। बी और आई के कौशल वाले व्यक्ति उन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम होंगे। सूचना युग में सफल होने के लिए व्यक्ति को चारों चतुर्थांशों से सूचना की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल अभी भी औद्योगिक युग में हैं और अभी भी छात्रों को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के केवल बाईं ओर के लिए तैयार करते हैं।
यदि आप सूचना युग में आगे बढ़ने के लिए नए उत्तर तलाश रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। इसमें सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन यह उन गहन व्यक्तिगत और मार्गदर्शक अंतर्दृष्टि को साझा करेगा जो मैंने यात्रा के दौरान प्राप्त की थी।